जय श्री राम सभी को। मैं सोनिया यादव स्वागत करती हूँ हमारे चैनल रामायण बाय लवली में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग सही होंगे। तो भाई हमारा पीछे मेरे जो अभी वीडियोस गई हैं उसमें श्री राम जन्मोत्सव की चौपाइयाँ हिंदी में अनुवाद सहित मैं सुना रही हूँ। चलिए आगे अपनी कथा को बढ़ाते हैं। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ प्रकटे सुषमा कंद हर्ष वसन सब जहत है नगर नारी नर वृंद। अर्थात घर घर मंगल में बधाव बजने लगा क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। अर्थात घर घर में मंगल गीत गाए जा रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मगन हो रहे हैं। अर्थात नगर में जितने स्त्रियां थी और पुरुष थे, सब ने अलग अलग झुंड बना लिए हैं। अपने अपने तरीके से सब उस आनंद को प्रकट कर रहे हैं। के कई सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत में आओ वह सुख संपत्ति समय समाजा कहीं ना सकई सारा दे आई राजा। अर्थात केकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर दो पुत्रों को जन्म दिया है और उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। अर्थात वह इतने सुंदर हैं कि उनका वर्णन तो सांपों के जो राजा होते हैं शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोई एही भांति प्रभु मिलन आई जनु राती देखी भानु जनु मन सुकुचानी तदपि बनई संध्या अनुमानी। अर्थात अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो। अर्थात अवधपुरी इस तरीके से सजी धजी है कि मानो रात भगवान से ही मिलने आई हो और सूर्य को देखो मन में संकुचा हो गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर रहो वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी उड़ई अबीर मनहु उर नारी मंदिर मनी समूह जनु तारा निपग्रह कलश सोएंदु उतारा। अर्थात अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार हो गया हो। अर्थात हर घर में दिया धूप बत्ती जला रहे हैं तो जो उसका धुआं उठ रहा है ना, तो उस धुएं से दिन के प्रकाश में भी अंधकार सा छा गया है। अर्थात इतनी सब लोगों ने धुआं किया है अगरबत्ती और धूप का। और जो अबीर उड़ रहा है अर्थात जो गुलाल उड़ रहा है उसकी ललाट बहुत है। महलों में जो मणियों के समूह है वे मानो तारागण है। अर्थात महलों में जो मणियां लगी हुई है ना, वह तारा मंडल के हिसाब से बिल्कुल वैसे ही जैसे तारा पूरे महल के ऊपर छा गए हों। राजमहल का जो कलश है वह मानो शेष चंद्रमा है। अर्थात राजमहल पे जो ऊपर एक कलश बना रखा है वो एक चंद्रमा की तरह लग रहा है और जो अंदर गुंबद होता है जिसमें जो छाया होती है वह उस समय ऐसे टिमटिमा रहा है जैसे मानो तारा है। भवन बेदु धुनि अति मृदु बानी जनु खग मुकर समय जनु सानी कौतुक खे की पतंग भुलाना एक मास तई जाति न जाना। अर्थात राजभवन में जो अति कोमल वाणी वे ध्वनि हो रही हैं वही मानो समय न कूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। अर्थात राजभवन में जो लोग बोल रहे हैं उस कोमल वाणी की ध्वनि कहीं ना कहीं पक्षियों के चहचहाने की तरह लग रही है। ये कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए हैं और ये सारा दृश्य देखकर सूर्य भी अपना समय अपनी चाल को भूल गए हैं। एक महीने उन्होंने जाता हुआ ना जाना, इसी तरीके से एक महीना कब बीत गया उन्हें पता नहीं चला। अर्थात एक महीने इसी तरीके से उनका बीत गया। मास दिवस कर दिवस था मरम न जाई होई रथ समेत रवि थके निशा कवन विधि होई। अर्थात महीने भर का दिन हो गया, इसी तरह पूरा महीना बीत गया।
इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, अर्थात 1 महीना सूर्य अपने रथ के साथ वहीं रुक गए। फिर रात किस तरीके से होती, जब सूर्य भगवान ही नहीं हटे वहां से, तो रात तो होने से रही। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनी चले करत गुण गाना। देखे महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन पर नत निज भागा। अर्थात ये रहस्य किसी ने नहीं जाना, अर्थात इसको कोई भी नहीं जान पाया। सूर्य देव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले चल रहे थे। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहूँ निज चोरी, सुनो गिर जाती ट्रेन मती तोरी। काकभूषण संग हम दो, मुरज रूप जाई नाई कहूँ। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरजा अति टेढ़ मत तोरी। काकभूषण संग हम दो, मनुज रूप जानी नहीं को। अर्थात हे पार्वती, आपकी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात आपसे कहता हूँ। सुनो काकभूषण। और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। अर्थात शिव जी पार्वती को बता रहे हैं कि हम भी राम जन्म उत्सव में शामिल थे, लेकिन मनुष्य का शरीर हमने धारण कर रखा था, तो हमें कोई भी नहीं पहचान रहा था। परमानंद प्रेम सुख फले, बिखरे बिरई मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। अर्थात परम आनंद और प्रेम के सुख में फले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की शुद्धि भूल कर घूम रहे थे। अर्थात हम दोनों भी एक खिले हुए फूल की तरह गली में घूम रहे थे। शुद्ध बुद्ध हमने त्याग दी थी, हम कहाँ हैं और किस देश में हैं, कुछ भी हमें इस चीज का ध्यान नहीं था। परंतु ये शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा होगी। ते ही अवसर जो जे ही विधि आवा, दीन भूप जो जे ही मन भावा। गज रथ तुरंग हिम को हीरा, दीन नृप नाना विधि चीरा। अर्थात उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया, अर्थात राम उत्सव पर महोत्सव में जो जिस तरीके से आया, उसके भी मन को जो अच्छा लगा राजा ने उसे वही दिया। अर्थात उस अवसर पर प्रजा में राजा के समक्ष जो कोई भी आया और जिसने जो कुछ भी मांगा, राजा ने सब कुछ उन्हें दान दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गाय, हीरे, मोती आदि भांति भांति प्रकार के वस्त्र राजा ने दे दिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अब मेरी वॉइस में मत जाइएगा, थोड़ा सा मुझे कोल्ड है, इसलिए मेरी वॉइस अभी इतनी अच्छी से नहीं आ रही है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।